हरियाणा न्यूज के माध्यम से आज मिलती रहेगी। तो अंबाला निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई। शैलजा सचदेवा पीछे चल रही है। तो इस बार देखिए महिलाओं का खूब बोलबाला देखा गया कि आरक्षित सीटों के लिहाज से भी, उम्मीदवार उतारने के लिहाज से भी तो महिलाओं ने पूरा दमखम दिखाया कि शैलजा सचदेवा जो कि बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही है। ये पहला रुझान दरअसल हम आपको बता रहे हैं। तो निकाय चुनाव का पहला रुझान सामने आया। तो अंबाला मेयर प्रत्याशी शैलजा सचदेवा 1215 वोट से आगे चल रही हैं। तो जानकारी हम दुरुस्त कर देते, 1215 वोट से आगे बीजेपी उम्मीदवार के, कांग्रेस के उम्मीदवार अमीषा चावला पीछे चल रहे हैं। तो पहला ये रुझान शैलजा सचदेवा बीजेपी उम्मीदवार निकाय चुनाव में पहले रुझान के मुताबिक 1215 वोट से आगे चल रही है। तो बीजेपी यहाँ आगे चल रही है और बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा करके चल रही है। केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी और ट्रिपल इंजन लगने जा रहा है। पहला रुझान इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहा है। तो अंबाला निगम चुनाव के मेयर पद से जुड़ी ये बड़ी खबर। बीजेपी उम्मीदवार सचदेवा आगे चल रही है 1215 वोट से। शैलजा सचदेवा आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए हैं। तो जैसे जैसे रुझान आते रहेंगे, जो जो अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थानेसर से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं किस तरह की हलचल इस वक्त। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर सभी की निगाहें, पूरे प्रदेश की जो निगाहें टिकी हुई थी, कब मतगणना शुरू, कब काउंटिंग शुरू हो। थानेसर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ईवीएम को खोल दिया गया है और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर से जो ईवीएम को निकाल दिया गया है। और अब पार्षद पद के जो उम्मीदवार है, जो उनके देखिए पार्षद पद के जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनकी ईवीएम खोली जा रही है और तमाम जो नोडल ऑफिसर्स है, आरओ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बात की जाए तो अभी कुछ ही देर के बाद जो नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और ईवीएम को देखिए अब खोलना शुरू हो चुके हैं और काउंटिंग भी शुरू हो चुके हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी, देखिए पार्षद, देखिए चेयरमैन पद की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल देखिए अभी कुछ ही देर के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, किसके सर पर जो है ताज सजेगा। कुरुक्षेत्र से गगन सांकर, हरियाणा न्यूज के लिए। चलिए रुक कर रहे मेहमानों का एक बार फिर से। कांग्रेस से हम बात कर रहे थे। दिनेश जी, क्या कहेंगे? आज फैसले की घड़ी है, आप लोगों की भी परीक्षा। आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर आप देखिए, अभी आपने स्वयं उस बात का खुद ही उल्लेख किया। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूं कि कम से कम कोई तो चैनल ऐसा है जो चीजों को समझ भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। आपने खुद महसूस किया कि 10 दिन का अंतर गिनती में, इस बात को हम जब कहीं बोलते हैं तो कोई भी चैनल इस बात को हंसी में उड़ाता है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का खुद का है। राव नरवीर सिंह जैसे एक बहुत सीनियर मोस्ट कैबिनेट मंत्री अगर भरी जनसभा में ये बोले कि आप वोट दो या मत दो, मेयर तो भाजपा का बनेगा, तो किस तरीके का मैसेज जनता में जा रहा है। और उसके बाद जब हम इनकी विसंगतियों की बात करते हैं कि कैसे कैसे आप चुनावी सिस्टम को कंट्रोल में करके और मतदाता के वोट को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसके बाद इनके अनर्गल जवाब होते हैं कि कांग्रेस को तो किसी संस्था पे ही भरोसा नहीं है। अब आप ये देखिए कि 52 लाख वोटर था जिसने इस निकाय चुनाव में हिस्सा लेना था और 52 लाख वोटर में से महज 20 लाख वोटर ने वोट किया। वोटर के खुद के मन में एक निराशा आ चुकी है। वो खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं अगर वोट डालने जा रहा हूं तो मेरा वोट तो चोरी हो रहा है, तो मैं वहां लाइन में किस लिए लगूं? क्यों मैं 6 घंटे लाइन में खड़ा रहूं? आज वोटर सोचता है कि मैं घर से गाड़ी लेके निकलता हूं। हालत ये कर दी चुनाव आयोग ने कि वोटर जब वोट डालने जाता है, ज्योति जी, जीरो ग्राउंड पे जाके देखिए, उसको अपने बूथ में वोट नहीं मिलता। आपने वोटर के वोट को डाइवर्ट कर दिया, इस बूथ से उठा के दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। एक परिवार के वोट भी इकट्ठे नहीं है, वो भी बिखेर दिया आपने। वोटर जाता है गाड़ी लेके, अपना तेल फूंकता है, अपना टाइम बर्बाद करता है, बूथ पे जाता है, उसका वोट नहीं मिलता, वो ढूंढता रहता है, उसके बाद निराश होकर घर आ जाता है।
जब वोटर को ये पता है कि मेरा इतना करने के बाद भी मेरे वोट की गारंटी नहीं है कि जिसको दे रहा हूं वो वहां जाएगी। इस तरह की निराशा आपने, और देखिए एक मैं आपको बहुत सटीक उदाहरण बता रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश का जो सरकारी कर्मचारी है उसको बैलेट पेपर इश्यू नहीं किया सरकार ने। जिन निकायों के अंदर वोट पड़ रहे हैं, जहां चुनाव हो रहा है, 52 लाख वोटर जहां पर वोट कर रहा है, वहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन्होंने बैलेट इश्यू नहीं किया। और उसका रीजन मैं आज आपको स्पष्ट तौर पे बताता हूं कि विधानसभा चुनाव की जब गिनती हो रही थी, हमने बार बार इस बात को बताया कि 90 में से 75 सीटों पर कांग्रेस जीत रही थी, कांग्रेस आगे चल रही थी जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी। सरकार को पता है कि सरकारी कर्मचारी आप। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त की, इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे फिर से। इस वक्त शहरी सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने। यमुनानगर में कांग्रेस मेयर उम्मीदवार किरण देवी 3 वोट से आगे चल रही हैं। तो यमुनानगर की हम बात कर रहे हैं, मेयर उम्मीदवार किरण देवी आगे चल रही है। अंतर बहुत कम है, लेकिन आप जानते हैं आगे आगे ही है, 3 वोट से आगे हैं। जो पहला रुझान कह रहा है कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये अंतर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसको कवर नहीं किया जा सकता, और अभी बहुत शुरुआत भी है। तो आगे हैं, लेकिन महज 3 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार यमुनानगर में आगे चल रही हैं। तो ये मेयर पद से जुड़ी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले सबसे सही हम आपको बता रहे हैं, यमुनानगर में कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रही हैं। 3 वोट का ये अंतर है अभी तक, जबकि ये खबर सामने आई है। तो 3 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार किरण देवी यमुनानगर में आगे चल रही है। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। इससे पहले अंबाला की हमने आपको जानकारी दी थी, और वहां बीजेपी उम्मीदवार शैलजा आगे चल रही थी, 1215 वोट का अंतर। और अब यमुनानगर का रुझान सामने आया है, कांग्रेस उम्मीदवार किरण देवी 3 वोट से आगे चल रही हैं। तो बीजेपी की सुमन बेहमनी से आगे चल रही हैं किरण देवी, 3 वोट की लीड पहले रुझान में। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी यमुनानगर से आपको दी। और जैसे जैसे जो भी जानकारी सामने आएगी, जो भी हलचल होगी, वो तमाम खबरें, बारीकियां, अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से चर्चा का हम रुख कर रहे हैं। आपने सरकारी कर्मचारियों का जिक्र किया, लेकिन सरकारी कर्मचारी कोई सरकार बनाने की आप कह सकते हैं क्षमता में या कैपेसिटी में नहीं है। आप लोग खुश थे, आपको याद है 8 अक्टूबर को जो परिणाम आ रहा था। तो एक और बड़ी खबर, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले बड़ी खबरें आप तक पहुंचाना है। जाखल मंडी नगर पालिका से निर्दलीय विकास कुमार 323 वोट से आगे चल रहे हैं। तो जाखल मंडी नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं, निर्दलीय विकास कुमार आगे चल रहे हैं, 323 वोट से आगे चल रहे हैं विकास कुमार। तो निर्दलीय भी पूरे दमखम के साथ मैदान में आप जानते हैं, और नगर पालिका से निर्दलीय विकास कुमार उम्मीदवार के ये बढ़त बनाए हुए हैं 323 वोट की। तो ये शुरुआती रुझान है, बहुत शुरुआती रुझान है। बीजेपी के सुरेंद्र मित्तल 323 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो बहुत जगह आप देखेंगे कि जो मुकाबला है वो बीजेपी और अदर्स में, बीजेपी और अन्य में नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने ठीक है सिंबल पर चुनाव लड़ा है, लेकिन केवल निगम मेयर का और परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ा गया है। इसके अलावा हो सकता है कुछ जगहों पर समर्थन दिया गया हो, लेकिन बीजेपी ने लगभग तमाम जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो जाखल मंडी नगर पालिका की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। निर्दलीय विकास कुमार आगे चल रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल पीछे चल रहे हैं, 323 वोट का ये अंतर के। तो जाखल मंडी से जुड़ी ये जानकारी आपको दी। इससे पहले यमुनानगर मेयर की हम बात कर रहे थे, अंबाला मेयर की जानकारी हमने दी। अंबाला में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही है। निगम मेयर के लिए जब हम बात करते हैं, यमुनानगर में केवल 3 वोट का अंतर था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार आगे। जाखल मंडी नगर पालिका की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार विकास कुमार 323 वोट से आगे चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पर या कह लें कि जो मुकाबला है वो निर्दलीय और बीजेपी के बीच है। जाखल मंडी की हमने बात की। जुलाना नगर परिषद से बीजेपी के संजय कुमार 671 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जुलाना से बड़ी खबर, नगर परिषद से बीजेपी उम्मीदवार संजय कुमार आगे चल रहे हैं, 671 वोटों का ये अंतर है। तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जुलाना नगर परिषद से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी के उम्मीदवार संजय कुमार आगे चल रहे हैं, और 671 वोट से संजय कुमार अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जुलाना से। तो जुलाना नगर परिषद से बीजेपी उम्मीदवार, ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अंबाला की हम बात करें, अंबाला निगम से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई। उधर जाखल मंडी की हम बात करें तो वहां निर्दलीय
उम्मीदवार हालांकि आगे हैं। यमुनानगर की बात करें, बहुत कम अंतर से और बहुत शुरुआती रुझान में कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रही है। तो ये शुरुआती रुझान है, बहुत कुछ अभी बदलना बाकी है। आप जानते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे रुझान सामने आएंगे और परिणाम में तब्दील होंगे, तब तस्वीर साफ हो पाएगी। अंबाला से दूसरे राउंड में भी बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। इससे पहले 1215 की लीड लेकर चल रही थी, पहले राउंड का रुझान था। दूसरे राउंड में भी ये लीड बरकरार के बढ़ी है, 1215 से 1960 का अंतर हो गया है। तो अंबाला मेयर बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा 1960 वोट से आगे चल रही हैं कांग्रेस उम्मीदवार से। तो अंबाला से बड़ी खबर सामने आ रही है, दूसरे राउंड की बीजेपी उम्मीदवार अभी भी आगे हैं। पहले 1215 का अंतर था, अब 1960 की बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस दूसरे राउंड की हम बात कर रहे हैं, अमीषा चावला पीछे चल रही है, 1960 वोट का ये अंतर है। देखिए टैली के जरिए भी हम आपको तमाम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निगम के उम्मीदवारों की भी हमने बाकायदा तस्वीरें भी लगाई हैं, ये भी आप देखिए। चेयरमैन की भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं। चलिए गुरुग्राम हम आपको लिए चलते हैं, मेहमान भी हमारे साथ कुछ जुड़े हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। उससे पहले क्योंकि जानकारियां भी हमें तमाम हासिल करनी, अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचानी है। संजय हमारे संवाददाता गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, वोट काउंटिंग जारी है, रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। गुरुग्राम में इस वक्त क्या हलचल, क्या जानकारी आपके पास? गुरुग्राम में ही तो एक नगर निगम है, जिसमें कि मानेसर नगर निगम की बात करूँ और गुरुग्राम नगर निगम की बात करूँ तो जो मतगणना है वो थोड़ी लेट जरूर शुरू हुई, टेक्निकल इशू के कारण लेट शुरू हुई। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है या फिर मैं तमाम जो भी पार्षद कैंडिडेट है या फिर मेयर प्रत्याशी के जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आपसे कुछ ही देर में गुरुग्राम के अंदर जो है वो रुझान आने शुरू होंगे, क्योंकि जो मतगणना है वो थोड़ी सी टेक्निकल कारण की वजह से लेट जरूर शुरू हुई। आप देख सकते हैं तमाम जो एजेंट्स हैं वो बाहर कहीं ना कहीं डेरा जमाए हुए हैं और जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम नगर निगम की बात की या फिर मानेसर नगर निगम की बात की, सबसे पहले जो मतगणना है वो मेयर प्रत्याशी की हुई है और उसके बाद तमाम जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी जो मतगणना है वो शुरू की जाएंगी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है उसका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके तलाशी ली जाएगी, उसके बाद जो है अंदर उनको प्रवेश किया जा रहा है। और आप लगातार तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसी दौर का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो समाप्त होगी और उसके बाद जो चीजें अनाउंस की जाएगी, किस प्रत्याशी के कितने वोट पक्ष में है और कौन आगे और कौन पीछे, कहीं ना कहीं उसी के लिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम क्योंकि गुरुग्राम की खासतौर पर बात की गुरुग्राम में कांग्रेस से सीमा पाऊंगा तो बीजेपी से राज रानी जो घोषणा है वो कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में दो ही प्रत्याशी और अब से किसी देर में जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे और रुझान के इंतजार करें। और अंदर की मैं तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में खासतौर पर किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो इस तरीके से और साथ ही साथ गुरुग्राम जिला उपायुक्त और साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी भी कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर है कि जिस तरीके से मतगणना शुरू होगी तो कहीं ना कहीं लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि ईवीएम में जो। संजय बने रहिए आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त के दर्शकों को हम दे रहे हैं थानेसर से कई वार्ड्स के नतीजे साफ हो गए हैं, तो कई वार्ड्स में तस्वीर साफ हो गई है। तो थानेसर से बड़ी खबर सामने आ रही। थानेसर वार्ड 1 से बीजेपी के पार्षद उम्मीदवार गौरव जीत गए हैं, ये बड़ी खबर। और जीत हार से जुड़ी पहली जानकारी है अब तक निकाय चुनाव से जुड़ी। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के प्रवीण जीते हैं, ये बड़ी खबर। तो अलग अलग वार्ड्स की बेहद बारीकी से जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। थानेसर में कई जगहों पर अलग अलग वार्ड्स को लेकर पिक्चर क्लियर हो गई है। वार्ड नंबर 3 से भी बीजेपी की सिमरन जीती हैं। तो ये 3 जीत अभी तक अलग अलग 3 वार्ड्स में थानेसर में। और वार्ड नंबर 4 से भी बीजेपी के कमल किशोर जीते हैं। सभी उम्मीदवार अब तक जो खबरें सामने आई हैं, अब तक जो जीत हार हुई है, सभी उम्मीदवार बीजेपी के हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। तो थानेसर में ये 4 वार्ड्स के हमने आपको परिणाम बता दिए हैं। ये रुझान नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वार्ड के परिणाम जल्दी आते हैं और जैसे जैसे काउंटिंग पूरी हो जाती है उसके बाद अनाउंसमेंट्स भी हो जाती हैं। तो थानेसर के वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 4 टोटल 4 वार्ड्स में, सभी 4 वार्ड्स में बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है वार्ड चुनाव से जुड़ी। तो वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 थानेसर में चारों ही वार्ड्स में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। भवानीखेड़ा नगर पालिका के चुनावी नतीजे।
नगर पालिका के चुनावी नतीजे भवानीखेड़ा से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भवानीखेड़ा में 16 वार्ड्स में से 8 के परिणाम घोषित हो गए हैं। तो 16 वार्ड्स में से 8 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और ये नतीजे क्या कह रहे हैं, क्या सामने आए हैं, वो आप जान लीजिए। वार्ड नंबर 1 से किरण ने जीत हासिल की है। ये उम्मीदवार का नाम हम आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से किरण ने विजय हासिल की। वार्ड नंबर 2 से दीपक सैनी विजयी रहे हैं। तो ये तमाम जानकारियां बेहद बारीकी से एक एक वार्ड की जानकारी, एक एक वार्ड की जीत हार की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से अशोक कुमार ने जीत हासिल की है। तो ये भवानीखेड़ा से जीत हार की तस्वीर साफ होने लगी है, सामने आने लगी है। वार्ड नंबर 4 से रेणु जीती हैं। तो देखिए, कई जगहों पर आप जानते हैं मुकाबला बीजेपी और अदर्स में है और कुछ जगहों पर आप जानते हैं अदर्स भी, अदर्स जहां हम कह रहे हैं, अन्य हम कह रहे हैं, जो निर्दलीय हैं वो भी मजबूती से टक्कर देते नजर आए। खास तौर पर जब आप वार्ड्स की बात करते हैं, वार्ड नंबर 5 की भी तस्वीर साफ हो चुकी है। वार्ड नंबर 6 से कविता ने जीत हासिल की। देखिए, महिलाओं का पूरा दबदबा इस बार उम्मीदवारों में देखा गया है। करनाल से बीजेपी की उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता करीब 2300 वोट से आगे चल रही है। लगातार 10 साल से ये मेयर रही हैं। पहले निर्दलीय जीता, फिर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और इस बार भी मजबूती से ताल ठोकती नजर आई। तो रेणु बाला करीब 2300 वोट से आगे चल रही है। ये अच्छी लीड है अपने आप में, ये अच्छी बढ़त ही बनाए हुए हैं। फरीदाबाद से बीजेपी मेयर उम्मीदवार प्रवीण जोशी 6 वोट से आगे। तो प्रवीण जोशी 6 वोट से आगे, बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा अभी नहीं है और ये बहुत शुरुआती रुझान है। इसमें आप देखेंगे तब्दीली भी आएगी, ये अंतर बढ़ भी सकता है या इसमें कोई बदलाव भी हो सकता है। तो जो कुछ भी तब्दीली आती है या जो भी कोई हलचल होती है वो अब तक आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज लगातार पहुंचाता रहेगा। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो तमाम निगमों से जुड़ी, नगर परिषद चेयरमैन से जुड़ी और अलग अलग वार्ड्स की जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। वार्ड्स को लेकर देखिए अभी तस्वीर साफ होनी शुरू हो गई है, वार्ड्स के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। भवानीखेड़ा की जानकारी हमने आपको दी। थानेसर के भी 4 वार्ड्स के परिणाम आ चुके हैं, वो भी सबसे पहले हमने आपको बताया। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव है। संजय, आपने बताया गुरुग्राम और मानेसर में टेक्निकल इश्यूज के चलते वोट काउंटिंग देरी से शुरू हुई, तो क्या मानकर चले कब तक रुझान गुरुग्राम से आने शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, जो कि मैं पहले रुझान गुरुग्राम नगर निगम की बात करूँ तो पहला जो रुझान है वो आ गया, जिसमें कि गुरुग्राम से भाजपा मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा 3300 वोटों से आगे। और पहले ही राउंड की मैं बात करूँ तो वार्ड नंबर 19 से 24 तक की जो मतगणना है वो संजय, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि गुरुग्राम में बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। पहला रुझान आ गया है, पहले रुझान के मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है गुरुग्राम में। बिल्कुल स्वाभाविक चीजें, जिस तरीके से पहला रुझान आया तो ऐसे में 3300 वोटों के मार्जिन से भाजपा प्रत्याशी आगे है। 19 से 24 वार्ड के जो पहले राउंड की मतगणना है वो सामने आई है। मैं भाजपा प्रत्याशी की बात करूं तो 4905 वोट उनको पहले रुझान में मिले और तो वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करूं तो 1605 वोट उनको कहीं ना कहीं पहले राउंड के अंदर मिले। तो साफ तौर पर अंतर देखा जा सकता है, करीबन 3300 वोटों से भाजपा प्रत्याशी गुरुग्राम से आगे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब पहला रुझान आया तो तमाम जो लोग यहाँ इकट्ठा थे, कहीं ना कहीं वो अब अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने यहाँ तस्वीरें देखी थी तो काफी लोगों यहाँ जो लोग थे वो यहाँ इकट्ठा थे, लेकिन अब तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं जमा घटा में लग गए हैं और अपने प्रत्याशी की चलिए, एक और रिजल्ट ब्रेकिंग जैसे ही सायरन बजता है आप समझ जाते हैं कि ब्रेकिंग सामने आ रही। फरीदाबाद से बीजेपी मेयर उम्मीदवार प्रवीण जोशी 6 वोट से आगे। तो फरीदाबाद से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 6 वोट का अंतर है, लेकिन बीजेपी आगे है और कांग्रेस के उम्मीदवार लता पीछे चल रही हैं। तो लता चंदीला पीछे चल रही हैं, प्रवीण जोशी आगे चल रही हैं। अंतर केवल 6 वोट का है, लेकिन आगे है बीजेपी, यहाँ बढ़त बनाई हुई है। तो ये पहला रुझान है, ये बहुत शुरुआती रुझान है और पहला रुझान ही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद में आगे चल रही है। 6 वोट का अंतर है, लेकिन बीजेपी आगे है फरीदाबाद में। तो बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही है, कांग्रेस की प्रत्याशी लता पीछे चल रही है फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद से बड़ी जानकारी हमने आपको दी है निगम मेयर से जुड़ी। गुरुग्राम की जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा 3300 वोट से आगे हैं। तो अब तक जितने रुझान सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ा अंतर ही गुरुग्राम से ही सामने आया है। कांग्रेस उम्मीदवार सीमा पाहुजा काफी पीछे हैं। तो मुकाबला, क्योंकि निगम मेयर चुनाव कांग्रेस भी सिंबल पर लड़ रही है, यहाँ मुकाबला ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस में ही दिखेगा, लेकिन गुरुग्राम से ही अच्छा खासा रुझान, पहले शुरुआती रुझान, पहला ही रुझान ये सामने आया है। 3300 वोट का अंतर है, बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही है, कांग्रेस की पाहुजा काफी पीछे चल रही है।
तो संजय भी ये जानकारी दे रहे थे कि पहला रुझान सामने आ गया है। हालांकि गुरुग्राम और मानेसर में कुछ देरी से वोट काउंटिंग शुरू हुई, लेकिन रुझान आने शुरू हो चुके हैं। गुरुग्राम में 3300 वोट का अंतर। संजय, शुरुआती रुझान के अनुसार, क्योंकि जहां जहां से निगम मेयर के रुझान से जुड़ी खबरें भी सामने आई हैं, ये अंतर अब तक का सबसे बड़ा अंतर क्या है? 3300 वोट की लीड लेकर चल रही है बीजेपी उम्मीदवार गुरुग्राम में। बिल्कुल ज्योति, दूसरे राउंड की जो है मतगणना वो भी हो गई और ऐसे में कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो भाजपा जो उम्मीदवार है 9,259 वोटों से आगे आप पहुंचे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि दूसरे राउंड का जो रुझान है वो सामने आ गया और 9,259 वोट का जो मार्जिन है वो लेकर कहीं ना कहीं भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो साफ तौर पे पहले और दूसरे रुझान में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गुरुग्राम से बीजेपी का जो पलड़ा है काफी भारी नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हुई तो करीबन 9,259 वोटों से भाजपा उम्मीदवार राज रानी मल्होत्रा कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। तो वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पहले ही रुझान में आप अंदाजा लगा 9,000